नमस्कार बच्चों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे, जिसके कवि हैं बिहारी लाल। दोहा पढ़ने से पहले हम दोहों का आशय पढ़ेंगे। प्रस्तुत सभी दोहों में कवि बिहारी लाल ने श्री कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है और उनकी जो मन की शुद्धता है, दान की महत्ता और मन की जो दुर्बलता इत्यादि के बारे में मनमोहक वर्णन करते हुए चित्रण किया गया है। पहले हम दोहा पढ़ेंगे, यानी दोहों का सस्वर गायन करेंगे। उसके बाद हम उनका भावार्थ समझेंगे। पहला है, कनक कनकते सौगुनी मादकता धिकाई, उही खाए बौराई, इही पाए ही बौराई, उही खाए बौराई, इही पाए ही बौराई। अर्थात बिहारी कहते हैं, सोना दो मीनिंग है। कनक कनक यानी एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। कहते हैं सोना यानी धन और धतूरे की अपेक्षा सोना क्या है, 100 गुना अधिक नशीला होता है। क्योंकि धतूरे को खाने से इंसान का नशा चढ़ता है, यानी वो पागल बन जाता है। परंतु सोने को अगर इंसान पा जाता है तो भी क्या होता है, वो पागल हो जाता है। यानी धन दौलत का जो नशा है वह इंसान को पागल बना देने वाला है। अर्थात धन बढ़ने पर मनुष्य में क्या होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार के वश में होकर वह भले बुरे का ज्ञान नहीं रह पाता है। उसको किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान न रहना ही क्या है, पागलपन है, मादकता है। दूसरा है, जप माला छाप तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। अर्थात बिहारी कहते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं वो बाहरी पाखंड ज्यादा दिखाते हैं, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। इस आशय को कवि इस दोहों में व्यक्त करते हुए बताते हैं कि जप करने की माला जो हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से या माथे पर तिलक लगाने से या एक भी काम नहीं होगा। यह सब क्या है, बाहरी दिखावा है। इसमें प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता है। केवल अधूरी भक्ति वाले लोग इन सारे व्यर्थ कामों में, कर्म कांडों में लगे रहते हैं। जब तक मनुष्य के मन में छल कपट, पाप और माया मोह के विकार भरे हुए हैं, तब तक उसको संसार के भ्रम एवं माया जाल में पकड़कर नाचना पड़ता है। क्योंकि राम जो भगवान है वो तो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना कि दिखावा करने से। तीसरा है, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित भास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अर्थात बिहारी कहते हैं, एक सखी जो है वो कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए बताती हैं कि जब कृष्ण बांसुरी को होठों पर रखते हैं तब उस पर होठों की, आंखों की और पीले वस्त्र की क्या होती है, चमक पड़ती है। इसके कारण वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी हो उठती है। होठों का रंग लाल है,
आंखों का रंग सफेद और काला है, वस्त्र का रंग पीला है। इन सब के प्रभाव से हरे रंग वाली बांसुरी का रंग बिरंगा हो जाना क्या है? स्वाभाविक है। श्री कृष्ण के सामान्य बांसुरी का इंद्र जो धनुष का रंग का आकार हो जाता है, इसकी व्यंजना करते हुए यदि आप उनके समीप चलेंगी तो उनकी शोभा की रंगीली हो जाएंगी, यानी आप भी उनकी बांसुरी की तरह रंग बिरंगी हो जाएंगी। फोर्थ है अति अगाधु अति ओथरो, अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सरुबाई। सोता कहो सागरु जहाँ जाकी प्यास सोता कहो सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अर्थात कवि कहते हैं, वैसे तो इस जगत में गहरे और सभी प्रकार के कुएं, सरोवर, नदियां और बहुत सारे बवड़ियां हैं, परंतु जिसकी प्यास जहां बुझ जाए उसके लिए तो वही क्या है? सागर है। इसी प्रकार यदि बड़े आदमी से उसका कोई काम न निकले और छोटे आदमी से काम निकल जाए तो उसके लिए वह छोटा व्यक्ति क्या है? सागर के समान है, उस समुद्र के समान है। फिफ्थ है या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अर्थात यहाँ बिहारी कहते हैं, भक्त की तरह वह कृष्ण के प्रेम में मन की दशा का वर्णन कर रहे हैं और इस अनुरागी मन की जो अव्यवस्था है कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों यह श्याम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होता है। यह विलक्षणता यह है कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है, परंतु मन श्याम रंग में डूबकर श्वेत हो रहा है, यानी सफेद हो रहा है। यहां विरोध का आभास मात्र है, परंतु यथार्थ में विरोध नहीं है। इस दोहे का अर्थ श्रृंगार रस में भी किया जा सकता है। श्रृंगार रस में नायिका का कथन अपने सखी के प्रति माना जाएगा और वह सखी कहती है, इस मेरे अनुरागी चित्त की गति कोई नहीं जानता। यह कृष्ण के प्रेम में ज्यों ज्यों लीन होता है त्यों त्यों व्याकुल न होकर अधिक अधिक प्रेम पाने के लिए मग्न हो जाता है। कोई भी वस्तु जब काले रंग में डुबोई जाती है तो वह काली हो जाती है और उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, किंतु चित्त की यानी मन की जो चंचलता है यह है कि ज्यों ज्यों वह श्याम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होता जाता है, यानी प्रकाशमय होता जाता है। अर्थात श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के अनुरागी से प्रेम प्राणी मात्र का मन क्या है? पवित्र कर देता है, पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ी जाई, घटत घटत फिरी न घटे, वरु समूल कुम्हेलाई, घटित घट फिर न घटे, वरु समूल कुम्हेलाई। अर्थात कवि कहते हैं,
संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल की बेल बढ़ जाती है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटना आरंभ होता है तब वह कमल की नाल छोटी नहीं होती, चाहे जड़ से ही सूख क्यों न जाए। वर्षा ऋतु में जब तालाब में पानी बढ़ता है तब कमल की नाल लंबी हो जाती है और पानी के ऊपर ही तैरती रहती है, जिससे फूल पानी के ऊपर लंबी होती जा और पानी के ऊपर ऊपर तैरती रहती है, जिससे फूल के ऊपर रहता है। परंतु जब तालाब का पानी घटता है तब नाल क्या होती है, छोटी हो जाती है। इसी प्रकार संपत्ति जब बढ़ती है तब मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, परंतु जब संपत्ति कम हो जाती है, धन दौलत कम हो जाता है, तब इच्छाएं भी कम होती चली जाती है। चाहे मनुष्य बिल्कुल नष्ट ही क्यों ना हो जाए, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। 7th है, समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जीतै, तीत तेती रुचि होई। मन की रुचि जेती जीतै, तीत तेती रुचि होई। अर्थात कवि कहते हैं यह समस्त सृष्टि का प्रभु की रचना है, इसमें न कुछ सुंदर है और न असुंदर है। अपने अपने अवसर पर सब और अपने समस्त वस्तुएं सुंदर लगती हैं। मनुष्य के मन की चाह जिस समय और जितनी होती है, उस समय वस्तु उतनी ही उसे सुंदर दिखाई देती है। अर्थात बिहारी कहते हैं यहाँ सौंदर्य का बड़ा व्यापक रूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, उनके लिए समस्त सृष्टि क्या है, सौंदर्यमयी है। केवल मन की रुचि चाहिए, मन की रुचि के अनुसार ही प्रत्येक वस्तु में हम सुंदरता देख सकते हैं। नेक्स्ट है 8th, कहे यह श्रुति सुमत्रो, यह सयाने लो, तीन दबावत निस कहीं, पातक राजा रो। तीन दबावत निस कहीं, पातक राजा रो। अर्थात कवि कहते हैं सब वेद और स्मृतियां तथा ज्ञानी लोग यही एक बात बताते हैं कि राजा, रोग और पाप ये तीनों क्या है, दुर्बल को ही दबाते हैं। राजा, रोग और पाप, दुर्बल मतलब ये सारे कमजोर आदमी को ही ये दबाते हैं। भाव यह है कि दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई बलवान व्यक्ति पाप भी करता है तो पाप नहीं माना जाता। इसी प्रकार राजा और रोग भी दुर्बल को ही दबाते हैं, सशक्त को कोई नहीं दबा सकता। यानी सभी लोग कमजोर को ही दबाते हैं, बलवान बलशाली लोगों को कोई नहीं दबाता है। आशा करता हूं आप लोगों को यह दोहा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।